तो चलिए कुछ बातें करते हैं काम की। तो वापस से आपका स्वागत है 2 मिनट वाले ज्ञान वाले सीरीज़ में, दैट मीन्स 2MKG में। तो मैं हूं आपका दोस्त राकेश जमाया और आज हम बात करेंगे गुरु और शिष्य के महत्व के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में और वो किस तरीके का होना चाहिए इसके बारे में। तो मेजरली हमारा चैनल जो है वो स्टूडेंट के ऊपर फोकस करता है, उनकी पढ़ाई के ऊपर फोकस करता है। तो आजकल जैसा मैं देख रहा हूँ और मैं टीचर हूँ 2016 से, तो कहीं ना कहीं मुझे 4 और 3 7 साल का अनुभव है इस फील्ड में। तो मैंने अभी के रिसेंट जो स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम देखने मिली। वो थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और वो खुद को उनके ऊपर समझते हैं और खुद का जो ज्ञान उन्होंने इतनी कम उम्र में जो हासिल किया है और वो भी किसी को देख देख कर, तो उसे वो दूसरों के मतलब जो टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं उनके ज्ञान से ज़्यादा समझते हैं। यूट्यूब पर चले जाने से और वहाँ से कुछ ज्ञान हासिल करने से और फिर टीचर के पहले ही वो पढ़ लेने से और बाद में फिर जब टीचर हमें वो पढ़ा रहा है तो खुद को ये फीलिंग दिलाने से कि मुझे ये चीज़ें पहले से आती है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप खुद का ज्ञान बढ़ा रहे हैं पहले से, ये बात ठीक है, पर अगर आप खुद को ज़्यादा समझ रहे हैं आगे वाले टीचर से जो आपको पूरे श्रद्धा भाव से पढ़ा रहा है और तो ये कहीं ना कहीं एक गलत माइंडसेट को आप जन्म देते हैं और इससे आने वाला जो ज्ञान है उसे आप पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करते हैं और आपका दिमाग भी जो है उस ज्ञान को अपने दिमाग में पूरी तरीके से बसा नहीं लेता है। तो जब बात आती है एग्ज़ाम की, तो आप उसे रिटेन नहीं करने की वजह से लिख भी नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है और ये मेजरली क्यों होता है? शायद वीडियो हमारा 2 मिनट के ऊपर जाएगा, पर मैं ये बात पूरी तरीके से कंप्लीट करूँगा। हमारे भारतवर्ष में जो गुरु शिष्य का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो प्राचीन काल से चलते आ रहा है। नियरली अगर हम कहें तो जनरली ये हो जाएगा अराउंड 2000 साल अभी के, मतलब अगर हम 001 से स्टार्ट करें, 2023 शुरू है तो इसका जो 0001 आएगा वहाँ के 2000 साल, और उसके पहले अगर हम 2500 साल पहले जाएंगे जहाँ ग्रंथ वगैरह लिखे गए, वेद वगैरह लिखे गए, तो वहाँ से जो है गुरु शिष्य जो है प्रणाली शुरू होती है। पहले जो ज्ञान है वो मतलब बोल कर दिया जाता था और जब यहाँ से 4500 साल पहले लिखने की जो प्रथा है वो शुरू हुई थी। उसके पहले राइटिंग नहीं करते थे सब लोग, तो उसके पहले जो ज्ञान अर्जित किया जाता था वो सब कुछ एक से दूसरे को सिर्फ बोल कर सुनाया जाता था। तो याद करने को स्मृति बोला जाता था और किसी को बताने का जो ज्ञान है, बोलकर बताने का ज्ञान, उसको श्रुति कहा जाता था। तो स्मृति और श्रुति इस तरीके से ये रिलेशन जो है वो वर्क करता था और प्रोसेस काम करती थी। तो यहाँ पर जो शिष्य होता था वो गुरु को पूरी तरीके से समर्पित होता था और वो समर्पण के भाव से उनके दिए हुए जितने भी ज्ञान है उसको पूरी तरह से समझकर खुद में वो उसे बसा लेता था और इस तरीके से एक प्योर बॉन्ड तैयार होता था दो व्यक्तियों के बीच में। तो इस तरीके का जो बॉन्ड है वो एक नेचुरल बॉन्ड था, एक प्योर बॉन्ड था, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें एंगल नहीं था और एक एटीट्यूड वाला जो वर्जन है वो उसमें बिल्कुल भी नहीं था। और जो रूड बिहेव होता है आज की जनरेशन में कि ये मुझे क्या पढ़ाएगा, जब कोई टीचर पढ़ाने आता है तो मानसिकता 90% बच्चों की यही होती है कि ये मुझे क्या ही पढ़ा लेगा, इस तरीके की। तो बच्चे खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। कुछ बातें मेरी चुप सकती है जो नई जनरेशन इसे देख रही है, पर ये बातें सही है क्योंकि जब हम टीचर की तरफ देखते हैं तो भाव इस तरीके का हो, क्योंकि टीचर जो है वो सिर्फ आपको स्टडी रिलेटेड ही चीज़ें नहीं बताता है, वो आपको लाइफ से रिलेटेड वाली चीज़ें बताता है। तो एक तरीके से माता पिता के बाद जो टीचर है, मतलब जो आपके गुरु है, वो आपके मोरल कैरेक्टर को डेवलप करने का काम करते हैं, मतलब आपके अंदर मूल्य डालते हैं, जीवन का महत्व क्या है वो आपको समझाते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये आपको यूट्यूब नहीं पढ़ाएगा, ये आपको बाहर से सीखी हुई चीज़ें नहीं पढ़ाएंगी, ये सब आपको सिर्फ गुरु दे सकता है। तो अगर आप पढ़ा हुआ ज्ञान जो किताबों में लिखा हुआ है वो भी अगर हासिल कर ले, तो जो जीवन का महत्व है, मतलब जो मोरल वैल्यूज़ है, वो आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे अगर आप आपके टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से
एक उदार मन को लेकर एक भक्त और भगवान का जो रिलेशन होता है, तो एक भक्त जैसा पूरी श्रद्धा के साथ अपने भगवान की पूजा करता है, उनमें विश्वास करता है, तो उसी तरीके से जब आपके शिक्षक या आपके जब टीचर आपको पढ़ाए तो उस तरीके का श्रद्धा भाव आपके अंदर होना चाहिए। और जो भी वो बताते हैं उसके ऊपर पूरा विश्वास आपका होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए कि जो भी मुझे मेरे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मेरे टीचर मुझे बता रहे हैं, वो पूरी तरीके से सही है। और तभी जाके आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनके काम की रिस्पेक्ट करेंगे और उनके पढ़ाए हुए जो बातें हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। और जब हमारे मन में किसी व्यक्ति के लिए और किसी नॉलेज के लिए रिस्पेक्ट आती है तो वो ज्ञान हमारे अंदर पूरी तरीके से बस जाता है और उसी ज्ञान को हम काफ़ी समय तक याद रख सकते हैं। और जब एग्ज़ाम की बारी आएंगी तो वहाँ पर वो जो नॉलेज है वो आपको वापस से उन आंसर्स को लिखने में काम में आएगा, जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। और ऐसी शिक्षा जो आपने ली है वो एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा है और आपका मोरल कैरेक्टर भी उसके साथ डेवलप होगा और तभी आप एक पूरी तरीके से परिपूर्ण विद्यार्थी बन पाएंगे। तो ये था आज का 2 मिनट का ज्ञान, जो हो चुका है 5 मिनट का ज्ञान, पर लाइफ चेंजिंग वाला ज्ञान है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। मैं यहाँ पर एक तरफा ही बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर स्टूडेंट का ही पूरा दोष है, इस पर भी बात नहीं करूँगा कि पूरा स्टूडेंट का दोष है और उन्हीं की प्रॉब्लम है ये कि वो मतलब टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ पर प्रॉब्लम टीचर में भी होती है और कभी हमें देखने मिलता है कि जो टीचर्स है वो सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं और उनका मकसद नहीं होता नॉलेज को देना। वो सिर्फ अपना जॉब जो है उसे पूरा करते रहते हैं। मेरे लाइफ में भी ऐसे कुछ टीचर आए हैं जो सिर्फ नाम के लिए पढ़ाते थे। तो ऐसे वक्त में अगर आप फंसते हो तो उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं निकलती है बिल्कुल भी, और उनका जो पढ़ाना होता है वो हमारे लिए टोटली टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हम सिर्फ नाम के लिए क्लासरूम में बैठे होते हैं। तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? तो ऐसे वक्त फिर जो मेरी अभी तक की हुई बात है वो गलत साबित हो सकती है कि मैं श्रद्धा भाव कैसे लाऊं फिर टीचर के लिए। तो ऐसे वक्त में जहाँ तक मेरा मानना है, मैं मेरे क्लासेस में ऐसा करता था जब मैं स्टूडेंट था। तो हर टीचर में अगर वो 100% कुछ पढ़ा रहा होगा तो 10% से लेकर 20%, 30% तक के उसमें एक अच्छाई होती है और कुछ पॉइंट्स वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें इस वक्त में टीचर को टोटली बुरा कहने से अच्छा कुछ उनमें जो अच्छाई है, क्योंकि हम वो समय क्लासरूम में तो बैठने वाले ही है, तो जो उनमें अच्छा है उसे हम हमारे अंदर इंटरनलाइज करने की कोशिश करें, वो हमारे अंदर शामिल करने की कोशिश करें। ये मैं आपको सलाह दूंगा। इससे आप टीचर का भी अपमान नहीं करेंगे और हर एक इंसान जिससे मतलब वो किसी भी तरह का है तो उससे आप सीखने का भाव अगर आपके अंदर ला रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात आप सीख जाएंगे कि अगर अपोजिट सिचुएशन आती है जहाँ पे आपके लिए कोई नॉलेज नहीं भी निकल रहा हो और आप वो सिचुएशन में भी नॉलेज को खींच रहे हो, आगे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर टीचर आपके इंटरेस्ट का ना हो और वो नहीं भी पढ़ाए तो अगर आप वहाँ से भी अगर ऐसा करने में कामयाब हो गए, ज्ञान को खींचने में, एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गए, तो आपकी बहुत बड़ी जीत होंगी और आप एक नए तरीके का भी जो गुण है वो आपके अंदर शामिल कर लेंगे। तो ये बात रख कर आप जो है टीचर की जो है हमेशा रिस्पेक्ट जो है वो करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों साइड बता दी। तो मैंने यहाँ पर न्यूट्रल तरीके से विदाउट किसी के साइड लिए बायस्ड ना होकर बात की है। यूपीएससी ने मुझे यही सिखाया है कि हर सिचुएशन को न्यूट्रल तरीके से देखा जाए, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको समझाया।